नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है ये भी लाटविया की है। लाटविया का स्टूडेंट का रिसेंटली वीज़ा आया है, तो स्टूडेंट भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं हम स्टूडेंट का वीज़ा दिखाएंगे। ये लाटविया का इनका आया है, और भी 2-3 पासपोर्ट मेरे पास पड़े हैं। इन बच्चों के भी शेंगन के वीज़ाज़ आए हुए हैं स्टूडेंट के। इनकी जो हिस्ट्री रहेगी, जो इनकी स्टोरी रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा जब बच्चे हमारे पास आएंगे। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या प्रोफाइल है। बच्ची टोटली एक्सक्लूसिवली ह्यूमैनिटी की स्टूडेंट है। 10th की है, उसमें अप्रॉक्स 80% है। 12th की हुई है, उसमें भी अप्रॉक्स 78 से 79% है। और आइल्स 5.5 और 2019 पास आउट है। और इसके अंदर 3 साल का गैप है। तो अभी सबसे जो क्रिटिकल केस ये था कि ये सेपरेटेड मदर के बच्चे हैं। इनके जो फादर साहब हैं वो अलग रहते हैं, और मदर के साथ ही ये 2 ट्विंस हैं, ये भी है और इनकी एक सिस्टर भी है। और दोनों ने इकट्ठे जाना था, हमारे पास आए। और थोड़ा ये भी था कि थे भी बहुत हरीड में कि हमारा केस एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल करें। और जितनी इनको हरीड थी उतना ही केस डिले हुआ है। हमारे साथ इनको आई थिंक 7-8 महीने जुड़े हुए हो चुके हैं। हमारे पास आए, जब उस टाइम आए थे तो हमारे पास कोई भी ऑप्शंस नहीं थे। मैक्सिमम जो इनटेक्स थे वो क्लोज़ हो चुके थे। सितंबर 2022 में इनका अप्लाई करना था, तो हमारे पास आई थिंक सो ये मई जून में आए थे। सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, लेकिन ये चाहते थे कि हम सितंबर में ही जाएं। तो फिर हमने इनका एडमिशन दोनों इन बहनों का, दोनों सिस्टर का ग्रीस में करवा कर दिया। अभी ग्रीस में हमने इनकी एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन जब हुआ, वहाँ पर भी इनकी इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू के बाद सक्सेसफुली एम्बेसीज़ के अंदर फाइलें दोनों की सबमिशंस हुई, और दोनों को रिफ्यूज़ल देखने को मिली। अभी सिचुएशन आप देख सकते हैं इन दोनों सिस्टर्स की, और इवन मदर की। और हमारी भी सिचुएशन थी, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं। तो हमारे लिए दिस इज़ अनदर चैलेंजिंग केस बन चुका था कि अभी इस केस के ऊपर किया तो किया जाए रिफ्यूज़ल के बाद। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत ये है कि जो फ़ीस रिफ़ंड लेनी थी यूनिवर्सिटी से, कौन सी, ग्रीस की पब्लिक यूनिवर्सिटी से, उसमें हमें काफ़ी टाइम लगा और उसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं। और इवन इनकी जो फ़ीस है मोर देन 3 मंथ के बाद उन्होंने वापस की है, जब इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, वो भी इतनी कॉरस्पॉन्डेंस करने के बाद। तो मैं कोशिश यही करता हूँ जो फैक्ट आए हम अपने चैनल तक, आप लोगों तक लेकर आएँ कि ऐसी स्ट्रगल्स हर एक स्टूडेंट को आती है, हर एक पेरेंट्स को आती है। और आपका कंसल्टेंट तभी कॉम्पिटेंट है अगर वो खुद इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है। तो अगर हमारे पास ये चीज़ें हुई थी तो मैं इन केसेस को, मैं या मेरा स्टाफ अवॉइड करने की कोशिश करते, छोड़ो यार हमने अप्लाई कर दिया, काम ख़त्म है। मैंने फिर बता दिया दिस इज़ चैलेंजिंग केस फॉर अस, कि इस केस के ऊपर वीज़ेज़ तो डेली आते हैं। ये 3 वीज़ेज़ मैंने आपको दिखाए हैं, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। बट जब रिफ्यूज़ल्स आती है ना, तब हमें सबसे ज़्यादा टेंशन्स होती हैं कि अभी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट के अंदर पेशेंस वर्ड आ गया, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि पेशेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है, अगर पेशेंस नहीं है और आप कर्मा नहीं करते, तो फिर क्या होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, आपको होगा, स्टूडेंट को होगा। बट आपका जो कंसल्टेंट है वो कितना डेडिकेटेड, कितना ऑनेस्ट है, कितना सिस्टमेटिकल है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर ऑल पेरेंट्स वरीड थे, वो कह रहे थे, मतलब मदर बहुत वरीड थी, 3-4 बारी मिल के गई। तो मैं उनकी सिचुएशन समझ सकता था कि नहीं, इनका अभी जल्दी कीजिए, कहीं ना कहीं हमने करवाना है। तो फिर इनका मैंने लाटविया के अंदर स्टूडेंट वीज़ा ऑर्गेनाइज़ किया। एडमिशन करने के बाद आ गया, आने के बाद उनका सक्सेसफुली वीज़ा आ गया है। और कम से कम ये आई थिंक सो 3-4 बारी दिल्ली भी बेचारे जाकर आए हैं मदर के साथ। दोनों सिस्टरें जाती हैं, फिर आती हैं, नहीं होता है। तो ऐसे ही इनकी कंप्लीट जर्नी चली है। लेकिन इफ़ आपका कर्मा, आपकी परफॉर्मेंस डेडिकेटेडली है, आप किसी भी टास्क को करते हैं, तो आपको एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो अभी इनसे डिस्कस करेंगे। तो आपका मैं पहले स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला था, कुछ है आइडिया? सर मैंने आपके बारे में मतलब कि यूट्यूब में वीडियोस देखकर आपने मतलब कि अपनी नॉलेज गेन की थी उससे। तो अभी आपका कौन सी कंट्री का वीज़ा आया है? लाटविया। दिखाएंगे थोड़ा सा वीज़ा? हाँ ठीक है, थैंक यू, रखिए। तो अभी ओवरऑल आपकी जो जर्नी है मैं उसके बारे में पूछूंगा, कैसी रही है हमारे साथ। तो आप ये बताइए
कि आपकी एजुकेशंस क्या हैं? सर मैं मतलब 2019 में मैंने +2 की है। कितने परसेंटेज थे? 79%। तो कौन से सब्जेक्ट से हैं? आर्ट्स मैथ। आइलेट्स भी किया है? सर हाँ जी। उसमें कितने? 5.5। 5, ठीक है। तो जब आप हमारे पास आए थे, हमने आपका वीज़ा कहाँ पर एडमिशन और वीज़ा अप्लाई करवाया था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मतलब ग्रीस में करवाया था ना, ठीक तो है। वहाँ से रिफ्यूज़ल आ गई थी, उसके बाद नेक्स्ट आपने लाटविया कर दिया। तो लाटविया का भी मिल गया। लाटविया का भी तो जब लाटविया की जब ग्रीस की रिफ्यूज़ल आई थी, आपकी क्या सिचुएशन थी, फीलिंग्स क्या थी? सर हमें मतलब कि ऐसे लगा था कि अब नहीं आगे नहीं करेंगे, बट फिर मॉम ने मतलब कि हमें डेडिकेट किया कि नहीं, अच्छा, दोबारा करना पड़ेगा। नहीं अब मतलब आपके अंदर जो नेगेटिविटी आती है, देखो नेगेटिविटी हर एक स्टूडेंट्स के पास आती है, जैसे आप भी हैं, आपकी जगह कोई और भी होता उसके भी नेगेटिविटी आएगी। तो नेगेटिविटी आने का रीज़न क्या रहा कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, या मेरा लक अच्छा नहीं था, सर नहीं, मैं तो अपने लक को ही कह सकती हूँ कि मेरा लक नहीं अच्छा था। नहीं हाँ, बहुत अच्छा आपने कहा। लक को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है ये मालूम है? मेहनत करनी। हाँ यस, इतना पता है, दिस इज मेंशन इन द भागवत गीता के अंदर भी यही लिखा है। ये लक ऐसे नहीं बन जाता मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से, मेहनत करेंगे पढ़ेंगे तभी होगा ना। तो जब आपका रिफ्यूज़ल हो गया, रिफ्यूज़ल के बाद आप दोबारा मिले, आपका केस डाला, सक्सेसफुली आ गया। ड्यूरिंग दिस जर्नी आपने हमें कुछ पैसे भी दिए होंगे, जब हमने आपसे केस लिया था 10-15 हज़ार रुपये लिया होगा, कुछ पता है कितना लिया था हमने जब केस रजिस्ट्रेशन? आपके मदर को मालूम है? सर इतना ही था, कितना? approximately 10 to 5। अच्छा देखो ये अब 15,000 लिया था इनसे। अच्छा 15,000 जो फीस मैंने आपसे ले ली थी, ग्रीस का रिफ्यूज़ हो गया, मैंने लाटविया का भी प्रोसेस कराया, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मैंने आपसे और अपनी फ़ीस भी मांगी थी कि नहीं मुझे और फीस दो। सर 9 उसमें ही किया था आपने सारा किया, तो अभी वीज़ा आने के बाद मैंने अपनी फ़ीस लेनी थी, ऐसा ही हुआ? हाँ सर। ठीक है। तो अभी जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, रिफ्यूज़ होने के बाद आपको सबसे ज़्यादा जो टेंशन आई थी, जो आपकी फ़ीस रिफ़ंड आनी थी, उसमें कितना टाइम लगा था जो ग्रीस से? सर वो भी कोई 3-4 मंथ लगे। तो उस आपकी क्या सिचुएशन थी कि फीस आ रही थी कि नहीं आ रही थी? सर हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि आएगी वापस, बट तो आपको ये मालूम है कि हमने कितनी उनसे मेल्स की होगी, कितने फ़ोन किए होंगे? आपको अपडेशंस देते थे हम आपको कि हाँ? सर हाँ जी, डेली आप बोलते थे कि हमने पाई है मेल। तो उसका कोई स्क्रीनशॉट आपके पास भेजता होगा मेरा स्टाफ? सर हाँ जी, भेजते डेली आते थे सर। ठीक है। तो जब आपका वहाँ से अभी हमारा जो स्टाफ था, जब हमने लाटविया में भी आपका डाला था, आपकी प्रिपरेशन कैसी करवाई थी, कोई इंटरव्यू के लिए या कैसा, ये बताइए। सर इंटरव्यू के लिए सर ने प्रिपरेशन करवाई थी मेरी, प्रिपरेशन तो मैंने भी कभी आपकी प्रिपरेशन करवाई? सर यस, आपने 2 बारी मेरी इंटरव्यू भी ली है। ठीक है। तो आप मेरी आई थिंक सो गुरदासपुर साइड के ना? यस। कितने चक्कर लगाए होंगे हमारे ऑफिस के, बताइए। 10, 15, 2, 8 कितने के लगे? सर इतने तो लग ही गए हैं, 10-12 चक्कर लग गए होंगे। कितने महीने हो गए आपके साथ, हमारे साथ लगे होंगे? सर हम आपके पास आए थे सितंबर मंथ को 2021 को, शायद कि 22 को। 22 को। हाँ 20। अभी ये देखिए कि 10-15 चक्कर इन्होंने हमारे ऑफिस के, अगर जब आप हमारे पास 10-15 चक्कर भी लगाए ऑफिस में, कभी हमारे ऑफिस ने आपको देख के तीड़ियां डालनी हो, आपको इग्नोर किया हो कि नहीं यार, कभी ऐसा लगा हो? नो सर। जब आप हमारे पास आते थे, आपके जो भी डीलिंग हैंड थे वो आपको प्रॉपरली गाइड करते थे कि नहीं करते थे? सर करते थे। आपको कभी ये महसूस हुआ हो ड्यूरिंग दैट पीरियड कि आपने कभी मुझे मिलना हो कि मैं अवॉइड करता, रहने दो इनसे ना मिलाओ मुझे, कोई ऐसा लगा हो? नो सर, हमें तो अच्छा ही लगा। ठीक है। तो अभी जो हमारा स्टाफ है उन्होंने इसके अंदर कितना आपके साथ कोऑपरेट किया है? फुली किया कि जब वैसे अवॉइड करते थे? सर नहीं, बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने हमें। ठीक। तो आपकी इंटरव्यू हुई थी यहाँ पे, जब आपका एडमिशन आया था, एडमिशन आने से पहले यूनिवर्सिटी की, उसमें क्या पूछते हैं, कुछ आइडिया? सर वो नाम वगैरह पूछते हैं, मतलब कि स्पॉन्सर कौन कर रहा है वो पूछते हैं, ठीक और है। मतलब कि आपको कहाँ से पता लगा। ठीक है। तो जब आप एम्बेसी में फ़ाइल जमा करवाने के लिए गए, वहाँ पर आपने गए थे, तो वहाँ पर भी इंटरव्यू हुई थी? सर वही क्वेश्चन रिपीट किए थे उन्होंने। अच्छा, कैसे लाटविया में स्पॉन्सर? आपकी इंटरव्यू दिल्ली में हुई थी या जलंधर में हुई थी? दोनों। नहीं, कहाँ? यहाँ भी हुई थी और दिल्ली भी हुई थी। नहीं, दिल्ली तो एम्बेसी की हुई, यहाँ तो ऑफिस, हमारे यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी की हुई होगी ना? हाँ जी, ठीक है। तो अभी ये देखिए कि कितनी स्ट्रगल इन्होंने की है, नेगेटिव भी हुए हैं। नेगेटिव हो जाते, घर में बैठ जाते तो क्या होता, नुकसान किसका होता? किसका नुकसान होता? इनका, बच्चे का होता। मैंने फिर बताया, सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कितना ग्रेडी है, वो कितना ऑनेस्ट है, वो आपके केस के ऊपर कितना वर्क करता है, दिस इज़ मच इंपॉर्टेंट देन बड़ी बड़ी ये वीज़े दिखाने की बजाय, मैं वीज़े दिखाऊँ मेरे वीज़े आ गए।
इस टाइप के जो केस स्टडी है आपको किसी भी चैनल के ऊपर नहीं मिलेंगे, इस टाइप के फैक्ट आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे जो केसेस हैं 70 से 80% बच्चों के साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बट कोई भी उनको डिस्क्लोज नहीं करता, दिखाता नहीं है। लेकिन हमारे चैनल पर आपको इस टाइप का ऑलवेज फैक्ट मिलेगा। तो देखिए अभी इनका सक्सेसफुली वीज़ा आ चुका है, इनकी ट्विन सिस्टर भी है, उसका भी प्रोसेस में है। जब उसका भी आएगा तो उसकी भी मैं सक्सेस स्टोरी अपने इस चैनल के थ्रू आप तक लेकर आऊँगा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी हैपनिंग है, जब आप भी किसी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर मैंने बता दिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्राउन इमिग्रेशन के पास आएँ, आप अपने कंसल्टेंट की जो रिसर्च हैं वो प्रॉपर करें, उसके थ्रू अपना केस प्रोसेस कराएं। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।